हेलो फ्रेंड्स। जब से विवाद छिड़ा है कि ललित पंडित ने, या इसको विवाद बनाया गया है, जैसे भी इसको देखा जाए कि वो थैंक यू नहीं बोलते हैं, शानुदा ने कभी क्रेडिट जो है म्यूज़िक डायरेक्टर को नहीं दिया, या जितना क्रेडिट उनको मिलना चाहिए था उनको कभी वो स्वीकार नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया। इस पर काफ़ी जो विवाद चला है, उसके बाद मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आए बोथ फॉर एंड अगेंस्ट। तो काफ़ी लोगों ने तो ये कहा कि हाँ, ललित पंडित जो कह रहे हैं वो समवेयर समथिंग इज़ रॉन्ग, क्योंकि ऐसा कहना नहीं चाहिए। इसका कोई तुक नहीं बनता है, कोई उसको वजह नहीं है। देयर इज़ समथिंग मोर टू इट जो दिख नहीं रहा है सामने प्रत्यक्ष रूप से। तो देयर इज़ समथिंग इन इट। और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, शानुदा रियली अनग्रेटफुल है और उनको जितना क्रेडिट देना चाहिए म्यूजिक डायरेक्टर कभी नहीं देते हैं। या ये नदीम जी का भी कंप्लेंट था, उन्होंने इसका एग्जाम्पल दिया है कि भाई उन्होंने भी कभी हमेशा ये कंप्लेन किया है कि शानुदा कभी क्रेडिट नहीं देते हैं। भाई मुझे ये समझ में नहीं आता है कि क्रेडिट देने को लेकर इतना मतलब बवाल क्यों है। क्योंकि क्रेडिट तो जिसका जहाँ है वो तो मिलना ही है, चाहे कोई बोले या नहीं बोले। अब जो जानकार हैं, जो म्यूज़िक के जो श्रोता हैं, जो समझदार श्रोता हैं, या जो खबर रखते हैं, वो तो जानते हैं कि किसका कौन सा गाना कौन से म्यूज़िक डायरेक्टर का है या कौन सा लिरिसिस्ट का है, तो उनको खबर रहती है। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि उनको हर बार बताना पड़े कि जाके चीख के कि अरे गाना तो मैंने गाया है लेकिन म्यूज़िक डायरेक्टर कोई और है, गाना तो मैंने गाया है, संगीतकार है इसलिए गाना अच्छा था, मैं गाया उसका कोई क्रेडिट नहीं है। तो इतना बढ़ा चढ़ा कर कोई सिंगर जाके बोले आगे बढ़ के कि भाई म्यूज़िक डायरेक्टर ने मेरे लिए सारा काम कर दिया है इसलिए आई एम ग्रेटफुल टू देम या आई एम सक्सेसफुल फॉर देम, ऐसा कभी होता नहीं है कभी। और ये लोग शानुदा के पीछे तो पड़ गए हैं, ठीक है, लेकिन कोई भी सिंगर को मैंने कभी नहीं सुना है कि बढ़ चढ़ के कहीं जाकर इंटरव्यूज़ में या कहीं शोज़ में जाकर बोलते हैं कि भाई फलाना म्यूज़िक डायरेक्टर ने ऐसा किया था इसलिए मैं आज सक्सेसफुल हूँ, या इसलिए मेरे गाने का कोई ज़्यादा खास नहीं है, इसमें कोई मतलब ज़्यादा क्रेडिट नहीं है, ज़्यादा तो म्यूज़िक डायरेक्टर का क्रेडिट उन्होंने किया। इसलिए ये बार बार दोहराना या बार बार इस चीज़ को बताना कोई नहीं करता है, नोबडी डज इट। तो ये कभी ट्रेंडी नहीं रहा है और कभी अटपटा भी है कि कोई ऐसा बोलने का वजह नहीं है। और सिर्फ म्यूज़िक डायरेक्टर क्यों, लिरिसिस्ट के बारे में तो कोई कुछ नहीं बोलता, कोई लिरिसिस्ट रो भी नहीं रहा है कि भाई गुलजार साहब हो या जावेद अख्तर हो या कोई भी हो, ये तो रो नहीं रहे हैं कि भाई मुझे क्रेडिट दो या मुझे क्रेडिट नहीं दिया गया। तो इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग कि उनके पीछे लोग मतलब पड़ गए हैं कि भाई आपने क्रेडिट क्यों नहीं दिया। ये क्रेडिट देने का चलन कभी फिल्म इंडस्ट्री में है ही नहीं। क्योंकि पहली बात तो ये है कि अगर सही अर्थ में देखा जाए तो भाई क्रेडिट तो म्यूज़िक सिंगर को भी मिलना चाहिए, क्योंकि सिंगर जो फेस ऑफ द सॉन्ग है, फेस ऑफ द म्यूज़िक है, जो एक्चुअल जिसकी वजह से गाना हिट होने का एक बहुत बड़ा श्रेय सिंगर को जाता है, तो सिंगर को भी फिर बोलने का हक बनता है कि भाई म्यूज़िक डायरेक्टर कभी हमें ज़्यादा क्रेडिट नहीं देते हैं। मैंने तो कभी नहीं सुना है कि बहुत म्यूज़िक डायरेक्टर को बढ़ चढ़ के किसी सिंगर के बारे में या बोलते हो कि भाई शानू ने ऐसा गाया इसलिए गाना बहुत अच्छा रहा, क्या शानदार गाया है इसलिए वो, वरना तो कुछ नहीं है उसमें, अगर उस तरह से गाता नहीं तो। ऐसा तो कभी मैंने सुना नहीं है। या कोई ये भी नहीं कहा है कि सिंगर के लिए मेरा करियर बना है या जो भी है। भाई करियर अगर कोई म्यूज़िक डायरेक्टर किसी सिंगर के लिए अगर मानता है, कोई म्यूज़िक डायरेक्टर मैंने उसका करियर बनाया या जो भी किया, तो भाई आपके करियर में भी तो उनका योगदान है, उस सिंगर का योगदान है, ये भी समझना चाहिए। क्योंकि अगर शानुदा इतने अच्छे गाने अगर नदीम श्रवण के लिए अगर गाए नहीं होते तो शायद नदीम श्रवण इतने फेमस नहीं हो पाते, हु नोज़। तो इसलिए ये एक तरफा नहीं है। मैंने ये भी नहीं सुना है कि कभी नदीम श्रवण हो या कोई और सिंगर हो, म्यूजिक डायरेक्टर हो, वो भी बहुत ज़्यादा कभी कहा हो कि शानुदा ने बहुत अच्छा काम किया है। बहुत कम ही मैंने सुना है। और देखिए ये इसके लिए कोई कंप्लेन भी नहीं है, कोई गिला शिकवा भी नहीं। शानुदा भी कभी जाकर कहीं कंप्लेन नहीं करते, कहीं रोते नहीं है, कहीं ये उनके मन में ये नहीं कि कोई हमें क्रेडिट नहीं देता है। वैसे देखो तो शाहरुख खान को भी क्रेडिट देना चाहिए शानुदा को या अभिजीत जी को कि भाई आपके गानों की वजह से मेरी इतनी फिल्में हिट हुई, तो उनको भी वो भी नहीं देते क्रेडिट। कौन किसको क्रेडिट देता है, क्योंकि इसमें किसी के पास इतना फुर्सत है नहीं। बॉलीवुड इज़ अ वेरी प्रोफेशनल प्लेस, उसमें आपको ज़्यादा ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि कोई रिलेशन किसी के साथ कोई कायम कर रहा है, ऐसा है नहीं। और ये लोग सब बहुत मजे हुए कलाकार हैं, ये सब जानते हैं कि भाई कैसे इंडस्ट्री काम करता है, कैसे। इसमें आप ये उम्मीद करना कि बैठ के रोना या सल्क करना जिसे कहते हैं इंग्लिश में कि भाई मुझे नहीं दिया, मुझे क्रेडिट नहीं दिया, बहुत ही एक बचकानी बात है। क्योंकि देखिए जैसे मैं बता रहा था, इट इज़ अ वेरी प्रोफेशनल सेटअप, वेरी प्रोफेशनल रिलेशनशिप। आप काम कर रहे हो, आप पैसे ले रहे हो, आप जा रहे हो, बात खत्म, आपका रिलेशन वहीं तक है। इसमें कोई किसी का दोस्ती नहीं निभाता है। और इतने साल बाद तो कोई सवाल ही नहीं है कि मैं जाके पिछला याद करूं कि भाई वो गाना इस म्यूजिक डायरेक्टर के लिए या इस डायरेक्टर के लिए। भाई उस ऐसे तो फिर क्रेडिट सबका बनता है कि भाई हीरो के लिए हीरो को भी क्रेडिट बनता है कि उसने लिप्स दिया इसलिए गाना इतना अच्छा हुआ, या डायरेक्टर जिसने मुझे, या प्रोड्यूसर जिसने मुझे लिया, तो सबका वो उसमें वो बनता है क्रेडिट। इतना थैंक यू अगर आप देते चलो तो लंबी लिस्ट हो जाएगी और लोग जिंदगी में थैंक यू एक दूसरे को देते रहेंगे। ये कभी होता नहीं है, कभी पॉसिबल भी नहीं है, प्रैक्टिकल भी नहीं है। तो इसलिए ये साल का कई भाई कभी किशोर दा या
लता दीदी या कोई भी हो, कोई भी सिंगर हो, मैंने कभी नहीं सुना है कि बहुत ज़्यादा किसी बढ़ के, कभी इक्का दुक्का कभी ऐसा कंटेक्स्ट आया, संदर्भ आया, कोई ज़रूरत पड़ी, वो अलग बात है, वरना बढ़ के आगे जाके किसी म्यूजिक डायरेक्टर को अलग से क्रेडिट देना कि भाई इस म्यूजिक डायरेक्टर ने काम किया इसलिए मेरा, हेमंत दा ने काम किया इसलिए मेरा गाना इतना अच्छा हुआ, ये कभी होता नहीं। इट इज़ वेरी स्टूपिड काइंड ऑफ एक्विजिशन कि भाई शानू दा क्यों नहीं ग्रेटफुल हैं। ग्रेटफुल आप ऐसे शो नहीं करते हो। एक मैच्योरिटी ये होती है कि भाई ग्रेटफुल आप जानते हो, मन में रखते हो, आप सभी जानते हैं एक दूसरे के, क्योंकि म्यूजिक डायरेक्टर, एक फिल्म इंडस्ट्री एक या म्यूजिक का जो काम होता है ये एक डिपेंडेंट काम है, कोऑपरेटिव काम है, कोलैबोरेटिव काम है, सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं। ये नहीं कि सिंगर सिर्फ म्यूजिक डायरेक्टर पे या म्यूजिक डायरेक्टर पे सिर्फ सिंगर पे, बहुत सारे लोग इसमें जुड़े रहते हैं, सबका उसमें योगदान रहता है, इवन म्यूजिशियंस का भी योगदान रहता है। कौन किसको थैंक यू बोल रहा है, ना किसी के पास फुर्सत है। और ऐसा ओकेजन अगर आता है, कोई अगर स्पेसिफिकली पूछता है या कोई ऐसी बात अगर चलती है और उसमें अगर कभी, तो हो सकता है कभी शानू दा भी ऐसी बात करें या करी हो कहीं, और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि भाई प्लान या कुछ सोच कर या ऐसा किसी से कोई बदला लेने के लिए या कुछ ऐसा सोचकर, गलत सोचकर किसी का क्रेडिट न देना, ऐसा शानू दा का उनका नेचर ही नहीं है, तो उन्होंने तो ऐसा किया नहीं होगा। तो ये एक चांस की बात है, कभी ऐसा मौका मिला नहीं, और अलग से कोई म्यूजिक डायरेक्टर को कोई दिमाग में नहीं आता है कि भाई उसके लिए मेरा गाना, भाई उसमें तो इतने लोगों का उसमें योगदान है, तो भाई अलग से आप ललित पंडित या जतिन ललित या अलग से हटके आप नदीम श्रवण, हाँ वो इनके वजह से जो है मेरा है, कोई नहीं बोलता है और कोई वो बोलने वाली बात भी नहीं है। तो इसलिए स्टूपिड एक्विजिशन है कि वो मुझे उसका कोई वो नहीं देता है, मतलब क्रेडिट नहीं देता है। नाम सभी जानते हैं, और जिनको जानने से ताल्लुक नहीं है, जिनको मतलब नहीं है, जिन म्यूजिक में गाना सुनने से मतलब आम श्रोता को, उनको एक्विजिशन और इसका कोई बनता ही नहीं है, कुछ इसका ग्राउंड ही नहीं बनता है, तो बेसिस ही नहीं बनते। कुछ सिर्फ मेलाइन करने का या कुछ अपना खुन्नस निकालने का या कुछ अपना बदला निकालने के लिए ये कहा गया है, ये कहा जा रहा है। शानू दा कभी क्रेडिट नहीं देते, बाकी सिंगर को भी मैंने नहीं सुना है कभी किसी को क्रेडिट देते, उदित नारायण को या अभिजीत को, उन्होंने कब किसको क्रेडिट दिया है। तो बहुत ही सरप्राइजिंग है कि एक इंसान के पीछे लग जाना, या तो उनके सक्सेस से लोग जलते हैं, इनके लिए बहुत जलने वाले बहुत हैं, क्योंकि वो ज्यादा किसी को केयर नहीं करते, अपने स्किल पे दम पे आदमी अपना जगह बनाया है, तो उसको किसी की परवाह भी नहीं है, किसी को जी हजूरी करके या सर करके या मुझे गाने दो या ऐसा करके उनको कुछ लेना देना किसी से है नहीं, वो अपना काम करते जाते हैं। स्किल, आपका पैसा आपके टैलेंट को मिलता है, आपका नाम आपके टैलेंट की वजह से है, इसमें कोई पर्सनल इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ काम का वास्ता है। बॉम्बे इंडस्ट्री ऐसे ही काम करता है, काम का वास्ता है, आपने काम किया, आपको मेरी जरूरत थी इसलिए आपने मुझे लिया, मुझे आपकी जरूरत थी, चलिए ठीक है, इक्वल हो गया, बैलेंस आउट हो गया, दोनों की एक दूसरे की जरूरत थी, ठीक है। और मुझे तो ये लगता है कि अगर शानू दा को नदीम श्रवण अगर न भी लिए होते तो उनको और भी चांस मिलते, क्योंकि एक बार उनका जब नाम हो गया था, अगर 2-4 फिल्मों में भी वो लिए होते, बाकी म्यूजिक डायरेक्टर के लिए वो गाना गाते, या जतिन ललित अगर नहीं उनको लेते, बाकी म्यूजिक डायरेक्टर के लिए गाते। तो जरूरत ज्यादा म्यूजिक डायरेक्टर को थी, इन्होंने उनको बुलाया, वो तो जाते नहीं थे कहीं भाई मुझे ले लो। म्यूजिक डायरेक्टर ने खुद अप्रोच किया या प्रोड्यूसर ने म्यूजिक डायरेक्टर को बोला कि भाई शानू दा को लो, तो भाई इनकी जरूरत लगी, उनका स्किल ऐसा है, उनकी जरूरत उस समय ऐसी थी, इसलिए ये भी मजबूरी में गए। तो इसमें थैंक यू का कोई सवाल ही नहीं है। आपने अपना काम निकाला, मैंने भी अपना काम निकाला, एक दूसरे को तो पैसा मिला, हम चले गए। बाकी आप क्रेडिट आप चिक के सबको जाके बताओ कि मैंने इस गाने का म्यूजिक दिया, आपका हक है, आप अपने इंटरव्यू में बोलो, आप अपने रियलिटी शोज में बोलो, लोग आपको भी जानेंगे।